अब केवट जी ने जो कहा, लक्ष्मण जी को तो आवेश आया, तर्कस पर हाथ फेरे, तब केवट जी ने बात कही, मेरे परमात्मा को प्रसन्नता दर्शन करिए। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे, बिहसे करुणा चितई। केवट जी की वाणी सुनकर भगवान को विशेष हंसी आ गई। भगवान ठहाका लगा के हंसे। इनको क्या अच्छा लग जाए यही जानते। ये कोई पद है ना डॉक्टर साहब वाला? कोई अंतरा चाहिए हमको। बड़ा बड़ा तमाशा भइल, रह गईल मुस्का के। बड़ा बड़ा तमाशा भइल, रह गईल मुस्का के। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। हाँ, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देख के हंस ठठा के। भगवान हंसेला हंसावेला कवन गुणवा, प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। ओ कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से। आहा, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवन जी झेला हंसावेला कवन गुणवा से। भगवन जी झेला हंसावेला कवन गुणवा से। एक बार जब वामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार। दूजी बार सिया झुक देख लिहले जनक पखार। दूजी बार सिया झुक देले जनक पखार। केवट से सिंधिए में धोआवेला कवन गुणवा, केवट से अपने धोआवेला कवन गुणवा से। कवन गुणवा से, कवन गुणवा से। कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवन जी झेला जावेला कवन गुणवा से। ओ भगवन जी झेला जावेला कवन गुणवा से। भगवन जी झेला। जावेला कवन गुणवा से। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगत को इसका भी अन्वेषण करते रहना चाहिए। एक कथा में जितनी बहनें बेटियां नृत्य करती हैं, एक कथा में बंद कर दो, घर की ठाकुर द्वारी में खूब मेरे जैसा नाचा करो। घर में तो नचाए रहती हो। हमारे साथी लोग बैठते हैं, पूछिएगा, कभी पूछिएगा, आरती के बाद जब हम बहुत अपनी मस्ती में रहते हैं तो ठाकुर जी के संग खूब आनंद करते हैं। ये आनंद जो है ना, वो दिमाग का सब्जेक्ट नहीं है, ये दिल दमा मिला है भगवान के सन्मुख। गाओ और आनंद में आओ। जब आप वहां ठाकुर के सामने आनंदित तो होगे तो इसका रस आपको प्राप्त होगा। भजन गाओ, आनंद मनाओ, नाचो, मजीरा ले लो, ढोलकी ले लो, खजड़ी ले लो,
झुंझुना ले लो, हाँ, बेलन नहीं। हाँ, भगवान को सरकार क्षमा करेंगे, संसार का व्यवहार, संसार का व्यवहार है ये। ठाकुर जी हमारे बड़े अद्भुत हैं, वो छोटे में प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ना, भगवान बिहसे करुणा चितई जानकी लक्ष्मण जी और मां को देखकर भगवान विशेष हंसे। मां और लक्ष्मण जी से जैसे भगवान पूछ रहे हैं, धोवा लूं? अरे भगवान क्यों पूछेंगे? हाँ, श्रेष्ठ परिवार की परंपरा है, कोई ऐसा व्यवहार उपस्थित हो आपस में मंत्रणा करनी ही चाहिए। कथाएं बहुत हैं पुराणों में। भगवान की पाद सेवा मैया और भैया के लिए है। जनकपुर का आप कल स्मरण करिए, क्या है वो? मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीन रघुबर जाई शयन तब की। फिर भगवान के श्री चरणों को लेकर हृदय पर पधरा कर लाड़ पूर्वक स्नेह पूर्वक ऐसे सहज बनाते हुए लक्ष्मण जी महाराज झुड़क गए हुए। ये विधि है, परंपरा। देखो, पांव दबाने से कुछ होता नहीं है। क्या है? सद्गुरु के पांव दबाने से शिष्य को यह भाव बनता है कि सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर बढ़ रही है। पिता के पांव दबाने से पुत्र के अंदर यह भाव आता है, पूज्य पिताजी की कृपा मेरे ऊपर दृढ़ हो रही है, बढ़ रही है। जिसको भी जीवन में कोई अभाव हो, कुछ न करो। यहां तो भैया श्री हनुमान जी की उपलब्धि बता ही रहे थे। 1 वर्ष 11 महीने का अनुष्ठान रख लो, कोई भी शिवाला बाल्टी भर भर के धो, भोले बाबा भंडार भर देंगे। स्वभाव है इनका, शिव सेवा करो। जय भोला भंडारी शिवहर, जय भोला। भोले बाबा खजाना भर देते हैं हो, क्योंकि सबके स्वामी यही है। केवट जी की वाणी सुनकर भगवान को विशेष हंसी आई और तब परमात्मा करुणा निधान की करुणा वृष्टि हुई। सरकार बोले, कृपा सिंधु बोले मुँह सुखाए, सोई कर जे तब नाव न जाए, भेगी आनु जल पाए पखार, होत विलंब उतार ही पार, केवट राम जाय सुखावा, केवट राम जाय सुखावा, पानी कठवता भर गई, पानी कठवता भरी गई, अतिया उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लाग, परसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसन पूर्ण गुंज गुनाई, ऐसन पूर्ण गुंज गुनाई, ऐसन पूर्ण गुंज गुनाई। कितनी लीला एक साथ। भगवान ने कहा,
मुस्कुरा कर कहा, सोई करो जय तब नावन, जैसे आपकी नाव बचे नाव बचाओ, परंतु शीघ्रता करो, बेज्ञान बहुत देर हो गई, जल पाए पखारो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते, निज का मान टले टल जाए, जन का मानन भगवान अपनी नहीं रखते, भगत की रखते। इसलिए भक्तों को कभी भगवान को बाध्य नहीं करना चाहिए, इसको हृदयस्थ रखिए। कभी भगवान को बाध्य न करिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, नहीं करेंगे तो मुकदमा करोगे क्या? नहीं करेंगे। श्रेष्ठ को बाध्य न किया जाए। सरकार की कृपा बरसी है, जितनी देर सरकार विराजेंगे विराजेंगे। सरकार को यहीं थोड़ी आश्रम में, यदि वहाँ जाना होगा तो फिर जब इच्छा करी सरकार चले जाएंगे। श्रेष्ठ को बाध्य न किया जाए। पिता को, माता को, सदगुरु को, संत को, श्रेष्ठ को, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, उससे बाधित न करें। आपको तो ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कथाओं में रहते हैं ना, सरकार कई लोग, आपको मेरे घर चलना है, नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे? हमारा मन, हमारे ठाकुर का मन, ये सब नहीं चलता। नहीं, बाधित न करो। अब उसका आनंद आप दर्शन करेंगे। श्रेष्ठ जब सहजावस्था में रहता है तो उसके जीवन का आनंद आपको प्रकाशित करता है। कभी बाधित न करो, किसी को नहीं। श्रेष्ठ को भी, जल को और बच्चों को बाधित न करो। देखो हमारा मुख्य यजमान कहाँ है? सरकार परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा है वो हमारा मुख्य यजमान है, हमारे भजन पर ही नाचता रहता है। तो उसके ममत्व में लोग हमको बुला लिए और वो इतना आनंद में हो, जब देखो तब धोखे करता रहता है। दंडवत। हाँ, बच्चों का आह्लाद देखिए ना, बच्चों का आनंद देखिए।